अच्छा, धर्म को कितना मानते हैं आप? देखिए, हमें धर्म ही है जो चला रहा है। धर्म क्या है? धर्म एक साइंस है, जो मेरा मानना है। हम्म, धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है आप फास्टिंग कीजिए। फास्टिंग क्या है? एक साइंस है कि मैंने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, मैंने अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, मैंने अपनी बॉडी के अंदर पाचन क्रिया को बढ़ाना है, मैंने अपनी बॉडी के अंदर जो जंक फूड ले लिया है, जो अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको डिज़ोल्व कराना है, ख़त्म कराना है। तो ये क्या है? ये फास्टिंग है, ये साइंस है, ये भी यही धर्म है। धर्म भी ये कहता है। हम लोग, मैं अपना खुद बताऊं कि महीने में 2 दिन एकादशी के फास्ट रखता हूँ। अच्छा। अब एकादशी का जो फास्ट रखता हूँ, ये एकादशी का धर्म से भी जुड़ गया और मेरा डिटॉक्सिफिकेशन से भी जुड़ गया। उससे एक दिन पहले से ही मैं अपना प्रिपरेशन करनी शुरू कर देता हूँ, अपना माइंडसेट बनाना शुरू कर देता हूँ, हल्का खाना शुरू करता हूँ। एकादशी का पूरा फास्ट रख के अगले दिन नहा धो करके पूजा पाठ करके उनको करके फिर मैं अपना व्रत खोलता हूँ। तो अब मैं एक दिन पहले शाम से अगले दिन सुबह तक जो भी करता हूँ, इसमें भूखा भी रहता हूँ, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, साथ में धर्म का जो नाम है मन ही मन उच्चारण करता रहता हूँ। अब धर्म का जो उच्चारण करता हूँ उससे मेरा मेंटली डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है धर्म से जुड़ करके। और जब मैं इस तरह के उच्चारण करता हूँ तो मैं कोई भी गलत बात बोलने की सोचता हूँ, गलत काम करने की आती है मन में, या किस तरह के विचार आते हैं, तो मुझे लगता है आज मेरा फास्ट है, मुझे इन कामों को एटलीस्ट कम से कम ये वाले दिन तो बिल्कुल सोचना ही नहीं होता। तो मेरे अंदर ये प्रवृत्ति भी जागती है कि मुझे अच्छे काम करने हैं, अच्छी चीज़ें करनी है। ये कितना बड़ा धर्म का रोल हो गया। दूसरी बात ये है कि इस सारी सृष्टि को जो चला रहा है उसको धर्म कहते हैं। हम लोग धर्म कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, कुछ भी चीज़ कहिए। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया, मेरी बेटियाँ रहती हैं तो मैं वहाँ जाता रहता हूँ। तो मैं वहाँ ये देखता हूँ कि स्पिरिचुअल लोग चर्च में जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी बहुत लोगों से मिला हूँ जो कभी किसी मंदिर में, किसी गिरजाघर में, किसी जगह पर नहीं गए। तो मैंने सोचा कि जब इनको प्रॉब्लम आती है, ये किसको याद करते हैं? ये कहाँ जाते हैं? ये कहाँ जाते हैं? हमें प्रॉब्लम आती है तो हम अपने इष्ट को याद करते हैं, अपने जिसको मानते हैं उसको याद करते हैं, उसके आगे अपना दुखड़ा रोते हैं, अपनी बात करते हैं, उससे फिर वो लेते भी हैं। तो मैंने वहाँ पर चेक किया, तो मैंने चेक किया वो नेचर को धर्म मानते हैं। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये प्रकृति है, इसको जो हम देंगे ना, ये रिवर्ट करके हमें वापस करती है। बिल्कुल सही बात है, ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है। हाँ, वो है, वो प्रकृति को जो है धर्म मानते हैं। तो धर्म तो हर जगह है, हर आदमी किसी ना किसी चीज़ को कोई ना कहीं अपने तरीके से, दूसरे तरीके से मान ही रहा है। मैं इमेज बना करके कृष्ण जी की धर्म को देख रहा हूँ, कोई राम जी की इमेज को देख रहे हैं, कोई शेरावाली माता रानी को ध्यान में रख के धर्म को अपना कनेक्ट कर रहे हैं, कोई नेचर को भी कर रहे हैं। ठीक है, तो नेचर से कनेक्ट भी है। तो एक धर्म की बात करें, एक नेचर की बात करें, तो अभी जैसे मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, रिलैक्स भी थे हम लोग। जब आदमी रिलैक्स होता है, कामों से अलग होता है, तो अलग सोचता भी है। तो अचानक ये अलग सोच आई। वो झील किनारे बैठा हुआ था मैं, तो मैंने पक्षियों को देखा। मैं 10 दिन वहाँ रहा तो 10 दिन मैंने झील देखी। वहाँ पर झील किनारे करीब आधा पौना घंटा, 1 घंटा रोज़ बैठना होता था। तो मैंने महसूस किया ये पशु पक्षी, वहाँ पक्षी बहुत आते थे, तो पक्षियों को देखता था मैं। तो मैंने देखा ये पक्षी हैं और ये भी अपना जीवन जी रहे हैं, ये भी, इनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, ये स्पीशीज़ ख़त्म नहीं हुई है, ये नई स्पीशीज़ आती हैं, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आती हैं, फिर आती हैं, हम जिनको देख रहे हैं ये कैसे जी रहे हैं, ये हमसे अच्छा जी रहे हैं, ये नेचर से जुड़े हुए हैं, इन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए, ठीक है, इनका कोई व्यापार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं करते हैं। इनमें हमें क्या फ़र्क है? इनमें हमने ये फ़र्क है, ये लालच नहीं करते, ये धन संचय के लिए नहीं सोचते, ये इतना पैसा इकट्ठा करने की नहीं सोचते कि मेरे को और पैसा करूँ, और पैसा करूँ, ये भी कर लूँ, गाड़ी भी ले लूँ, घोड़ा भी ले लूँ, ये लूँ। वो तो इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होंगी। हाँ, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं, इसलिए हम परेशानियां भी खत्म नहीं हो रही हैं। हम रोज़ सुबह उठते हैं तो 5 परेशानियों के साथ उठते हैं और 4 परेशानियों के साथ सो जाते हैं। एक परेशानी शायद हल हो जाती है, सुबह फिर 1-2 और आ जाती हैं, उसी में दिनचर्या रहती है। अपने जीवन को जी नहीं पा रहे हैं, हम आनंद ही नहीं ले पा रहे। उनका कोई हॉस्पिटल नहीं है, उनका पेट खराब होता है, प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम आती है तो वो अपना फास्टिंग रख लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं।
और जब उनका अपना जाने का समय होता है, आपको पता भी नहीं लगता कि किस कोने में जा करके वो एकांत में चले गए और विलीन हो गए। किसी ने किसी को मरते हुए भी नहीं देखा होगा। बहुत सुंदर। तो नेचर से कनेक्ट रहेगा जो ये आदमी, नेचर से जुड़ेगा। धर्म भी नेचर से जोड़ता है, स्पिरिचुअलिटी भी नेचर से जोड़ती है, हर चीज़ नेचर से जाके जुड़ती है। जो नेचर से जुड़ेगा उसको तकलीफ़ें और चीज़ें, सब चीज़ें बहुत कम होती हैं।